पीएसएल की दो नई टीमें हैं या फिर सऊदी अरब के अंदर तेल के कुएं हैं कि जो खरीदार ही खरीदार आ रहे हैं और 14 तो उसमें से ऐसे हैं जिनकी वर्थ $100 मिलियन से ज्यादा की है। और एक बंदा तो पाकिस्तानी भी नहीं, अमेरिकन कंपनी है, अमेरिकन बिजनेसमैन है जिसने पाकिस्तानी सुपर लीग के अंदर टीम खरीदने की ख्वाहिश जाहिर की है और उसने भी बिडिंग की है और उसकी कंपनी की वर्थ जो है वो $150 मिलियन है। ये अमेरिकन है। और फिर पाकिस्तानियों के अंदर जहां अंदर की खबर कुछ आ रही है ना कि मोबिलिंक ने कहा है कि भी हमें भी चाहिए, इन्वरेक्स ने कहा है कि भी हमें भी चाहिए, जबकि इंटरलूप ने कहा है कि जी हमें भी चाहिए। तो ऐसे ही 14 कंपनीज ऐसी हैं जिनकी वर्थ 100 मिलियन से जायद की है। तो आपसे पहले कहा था, आप लोगों ने लेट की है। मैंने तो पहले बताया था कि अपने दोस्त को मना लो, 1 अरब की बात है, 1 अरब की और बिडिंग कर दो अपनी और टीम खरीद लो। लेकिन आप लोग लेट कर रहे हो और आज तो खत्म ही हो गई है ना, अब तो डेट ही खत्म हो गई है। अब तो नए बंदे रजिस्टर्ड भी नहीं कर सकते, बिडिंग के लिए जा भी नहीं सकते। तो और 14 कंपनीज ऐसी हैं, 14 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने बोली लगाई है। जैसे कि आपको बताया है कि 14 कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने कहा है कि हमें 2 ये टीमें दे दो और उसके बदले में हमसे जितना पैसा लेना है ले लो, कोई मसला ही नहीं, पैसे का रौला नहीं। तो भैया पीएसएल के अंदर अब पैसे की कहानी तो खत्म होने जा रही है कि भी पैसे का कोई मसला होगा, क्योंकि ऐसी कंपनीज आ रही हैं, ऐसे बिजनेस टाइकॉन आ रहे हैं। पीएसएल उन सबको घेर के ला रहा है और पीएसएल सबको अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि ये इम्प्रूविंग है कि पीएसएल की वर्थ हर साल बढ़ती जा रही है, इनके शेयर्स की मालियत हर साल बढ़ती जा रही है। तो पीएसएल ऊपर जाता जा रहा है, पीएसएल के साथ जो फ्रेंचाइजीज हैं ये भी ऊपर जाती जा रही है। ऐसे तो है नहीं कि आरसीबी जीत कर भी 25% 20% अपनी जो मालियत है वो खो दे। यहाँ पर हर साल ऊपर ही जाना है और पाकिस्तान ऊपर जाता ही जा रहा है। तो यही देखते हुए जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं पाकिस्तान के, उन्होंने बोलियां लगा दी हैं कि भैया हम हाजिर हैं। अब बिडिंग के बाद 8 तारीख को बोली लगेगी, नाम सामने आएंगे। पहले तो 2 नाम आएंगे कि भैया 2 नाम कौन से हैं, उसके बाद जो 2 कंपनीज हैं वो आएंगी, बोली लगेगी। जैसे आपने देखा है कि पीआईए की बोली लगी है, बिल्कुल वैसे ही जो पीएसएल की 2 नई टीमें आ रही हैं इनकी भी ऐसे ही बोली लगेगी, एक से बढ़कर एक बोली लगाई जाएगी। तो पीएसएल की ये जो ब्रांड वैल्यू है ये और बढ़ने वाली है, क्योंकि जब बोली लगेगी एक दूसरे को टक्कर देने के लिए, जब ऊपर से ऊपर बोली जाएगी तो जो बाकी की फ्रेंचाइजीज हैं उनको भी फायदा होगा और पीएसएल ब्रांड को भी फायदा होगा। तो ये पीएसएल का बहुत अच्छा इनिशिएटिव था कि जो 8 टीमें की हैं और वो बोली के थ्रू की जाएंगी। यानी कि ये बिजनेस प्लान तो पहले ही आ गया था कि भी हमें टीमें दे दो, हम टीम खरीदने के ख्वाहिशमंद हैं। लेकिन पीएसएल ने और पीसीबी ने फैसला किया था कि इस दफा बोली लगेगी और बोली के बाद ही आप लोगों को टीम मिलेगी और उसकी बेस प्राइस भी सेट कर दी गई और बेस प्राइस बता दी गई। आपको भी यार बताया था, वैसे तो ना करें, आपको भी कहा था कि खाली 1 अरब की बात है, पीछे 5-6 अरब बैक पे रख लो कि भी टीमों को खरीदना है, किसको लाना है किसको नहीं लाना, कौन से प्लेयर हैं। बल्कि एक तो आपके अपने दोस्त नहीं होना था जिसने अटैकिंग फास्ट बॉलर बनना था, जिसने आकर पहला ओवर करवाना था। लेकिन आपने पता नहीं पैसों का करना क्या है, लगा देते, क्या जाना था। आपने टीम खरीद लेनी थी, बड़े बड़े बाबर आजम वगैरह आपके अंडर खेल रहे होने थे, आपकी टीम के आप मालिक होने थे। लेकिन नहीं भाई, आपको तो कुछ और ही पसंद है कि भी हम बैठकर टीवी पर ही मैच देखेंगे, हम तो स्टेडियम भी नहीं जाएंगे, कभी दिल किया तो जाएंगे। तो इधर देखो कौन कौन खरीदता जा रहा है। आपको बता दिया कि 14 कंपनीज ऐसी हैं जिनकी मालियत $100 मिलियन से जायद की। अब देख लो।